अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ल्यूकीमियास के ऊपर, और ल्यूकीमियास में हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के सब टाइप्स WHO और फेब क्लासिफिकेशन को मिला के उसकी डायग्नोसिस को हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और ऑलरेडी इसमें M0 M1 M2 पे, और फिर लास्ट जो लेक्चर था हमारा M3 और उसके M3 के जो वेरिएंट था हाइपोग्रेनुलर फॉर्म उस पर हुआ था। और आज का जो लेक्चर है वो माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया और मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के ऊपर होगा। तो एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया जिसको हम M4 कहते हैं, आज उसकी डिस्कशन होगी। और साथ में उसका भी एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं कि उसमें इज़ोनोफिलिया होता है, यानी इज़ोनोफिल काउंट ज़्यादा होते हैं। तो इसके भी दो टाइप्स हो गए, M4 और M4 इज़ोनोफिलिक। और इसी तरह M5 जो है उसमें भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, M5A और M5B, यानी मोनोब्लास्टिक है और मोनोसिटिक है, यानी एक में मिच्योरेशन है और एक में मिच्योरेशन का आंसर जो है वो थोड़ा सा कम है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। और स्लाइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वन है वो है एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। सो एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया, जिसे हम M4 कहते हैं, इज डिफाइंड एज एन एक्यूट ल्यूकीमिया विद डिफरेंशिएशन अलॉन्ग विद बोथ माइलॉइड एंड मोनोसिटिक लाइन्स। यानी इसको हमने एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया कहा भी इसलिए है कि इसके अंदर एक तो एक्यूट वाला डेफिनेशन इस पे फिट आ गया कि एक्यूट है, इट्स मीन कि इसके अंदर ब्लास्ट की कुछ परसेंटेज मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लास्ट जो है वो कौन से टाइप के होंगे, तो अलोंग विद बोथ माइलाइड, एक इसमें माइलोब्लास्ट होंगे यानी माइलाइड सीरीज के सेल्स होंगे, एंड मोनोसिटिक लीनेज के जो है वो सेल यहाँ पे होंगे। तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मोनोसाइट्स एंड प्रो मोनोसाइट्स रिप्रेजेंट मोर देन 20%। ठीक है, मोनोसाइट्स और प्रो मोनोसाइट, जैसे कि आपको मालूम है कि मोनोब्लास्ट की मिच्योरेशन जो होती है तो वो होती है मोनोब्लास्ट, फिर प्रो मोनोसाइट और फिर मोनोसाइट। तो मोनोसाइट्स और प्रो मोनोसाइट ये होंगे मोर देन 20%, बट लेस देन 80% ऑफ द मैरो डिफरेंशियल। लेकिन जितनी हमारे पास डिफरेंशियल होगी मैरो की, ठीक है, तो उसमें से ये लेस देन 80% होने चाहिए, यानी बजाते खुद ये मोनोसाइट और प्रोमोनोसाइट की तादाद जो है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो डिफरेंशियल काउंट आप लोगों ने किया तो उसके 80% होना चाहिए। फिर एक और बात यहाँ पे आती है कि माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट आर प्रेजेंट। वही बात है कि इसीलिए हमने इसको एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया कहा है कि माइलोब्लास्ट भी इसमें होंगे और प्लस इसमें मोनोब्लास्ट भी होंगे। और साथ में जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है, तो उसमें मोनोसाइटोसिस जो है वो भी आप लोगों को नज़र आएगी। हाई नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स में भी प्रेजेंट, तो उसमें वो आ सकती है। ठीक है, अच्छा, ये अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि मोनोब्लास्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, लार्ज सेल्स है, एंड दे हैव abundant cytoplasm which can be moderately to intensely basophilic. There may be scattered eosinophilic granules and vacuoles. The monoblast will have a lessy nuclear chromatin and one or more predominant nuclei. तो आप लोगों को माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, उसके जो मोनोब्लास्ट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि थोड़े से बड़े होते हैं और साइटोप्लाज्म इनका बेसोफिलिक होता है, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो लेसी टाइप होता है, और न्यूक्लियलाई जो है आपको एक या दो न्यूक्लियलाई जो है वो नज़र आ सकते हैं। उसके बाद इसके क्राइटेरिया पे अब हम जाते हैं। बेसिक जो डिफरेंशियल है, इसकी डायग्नोसिस है, तो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास पेरिफेरल स्मेयर पे या बोन मैरो के ऊपर 20% ब्लास्ट होने चाहिए, जिसमें से प्रोमोनोसाइट्स भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा WHO को टच कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये WHO नहीं, फेब की बात हम कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे ये 30% होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो ये है कि न्यूट्रोफिल एंड इट्स प्रिकर्सर होंगे कितने परसेंट? मोर देन 20%। मोनोसाइट और उसके प्रिकर्सर जो है वो भी हमारे पास मोर देन 20% होंगे। तो ब्लास्ट वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा एक्यूट के ऊपर, और साथ में मोनोसिटिक सीरीज इसके अंदर जो है वो टच हो रही है, तो मोनोसिटिक प्रिकर्सर जो है वो इसके अंदर 20% होंगे। अच्छा, ये किस एज के लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है? तो इट अकर्स इन ऑल एज ग्रुप बट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, और इसका जो मीडियन एज है वो होता है तकरीबन 50 ईयर्स ऑफ एज होता है।
अगर बोन मैरो इसका किया जाए तो माइलोब्लास्ट अलॉन्ग विद मोनोब्लास्ट एंड प्रो मोनोसाइट्स जो है वो इसमें लाजिम नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि डबल कम्बिनेशन है, ये माइलोब्लास्ट भी होंगे तो मोनोब्लास्ट भी होंगे और मोनोब्लास्ट के सेल्स भी इसमें नज़र आएंगे। मॉर्फोलॉजी में अगर देख लिया जाए तो मोनोब्लास्ट जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाई कि लार्ज होंगे, बेजोफिलिक होंगे, वैक्यूलेटेड होंगे, लेसी क्रोमेटिन होगा, एक या दो न्यूक्लियाई जो है वो नज़र आ सकते हैं। और ये जो लास्ट वाले स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया तो वही बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। फिर अगर इसकी फ़्लो की जाए तो अब फ्लो में आप लोग ये याद रख लें कि जो प्रीवियसली स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो माइलोब्लास्ट के जो सीडी मार्कर्स है तो बेसिकली वो भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है और साथ में प्लस जो हमारे पास मोनोब्लास्ट के सीडी मार्कर्स है तो वो भी यहाँ पे आएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो सीडी मार्कर्स है उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, जैसे आपको 15 भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे 65, 64 भी नज़र आ रहा है, 63 और 163 जो है वो भी नज़र आ रहा है, 68 और 163 भी नज़र आ रहा है। साथ में जो मैच्योरेशन वाले सेल्स है जैसे 11B, 11C, CD13, CD14 वो भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे। तो फ्लो साइटोमेट्री में कुछ इस तरह के मार्कर नज़र आएंगे। डायग्नोसिस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो लाइजोसोम्स है, ठीक है, तो नॉर्मली को अगर हम इसके कितने गुना ज़्यादा होगा तो तकरीबन 3 टाइम जो है वो लाइजोसोम जो है वो ज़्यादा होगा अगर सीरम लाइजोसोम इसका किया जाए। और पेरिफेरल जो मोनोसाइट काउंट जो है वो ज़्यादा होगी, मोनोसाइटोसिस होगी और वो होगी 5 × 10 रेज़ पावर 10 पर लीटर जो है वो होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब जो साइटोकेमिस्ट्री है तो साइटोकेमिस्ट्री में जो MPO है, सोडान ब्लैक है और ये वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि एटलीस्ट 3% ब्लास्ट यहाँ पे होना चाहिए। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया है तो यहाँ पे माइलोब्लास्ट जो है थे हमारे पास वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ सकते हैं एटलीस्ट 3%, ठीक है। और स्पेसिफिक स्टेरेसिस जो नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस है तो ये मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट, प्रो मोनोसाइट के ऊपर जो है ये पॉजिटिव आ सकते हैं, ठीक है। सब क्लासिफिकेशन की तरफ अगर चले जाए तो मॉर्फोलॉजिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ AML M4 बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, AML M4 एंड AML M4 इज़िनोफिलिक वेरिएंट, जिस पे ऑलरेडी मैंने बात की कि अगर M4 वेरिएंट है तो इट्स मीन के आपके पास इज़िनोफिलिया इसके अंदर हो रहा है। ओके, यहाँ पे अब देख ली जाए तो फ्लो साइटोमेट्री वही सेल हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस कर लिए। साथ में अगर डायग्नोसिस पे बात हो जाए, साइटोकेमिस्ट्री पे बात हो जाए तो वही बात है ये कि MPO, SBB और SE और NSE जो है ये पॉजिटिव आ सकते हैं, इस पे बात ऑलरेडी मैंने कर ली। यहाँ पे ट्रांसलोकेशंस की अगर बात की जाए, जिस तरह हम ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे थे AML M3 के अंदर कि वहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है 15 और 17 के ऊपर, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है वो ज़्यादातर होती है ट्रांसलोकेशन 411 पे और ट्रांसलोकेशन 911 के ऊपर जो है इनकी ट्रांसलोकेशन आप लोगों को नज़र आ सकती है। जी, तो अब यहाँ पे एक और टाइप का ल्यूकीमिया है और ये भी मोनोसिटिक लीनेज को जो है वो सफ़र करती है। तो यहाँ पे नाम इसका है जो है वो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इसको 2 में डिवाइड किया गया है, जिस तरह M3 को हमने 2 में डिवाइड किया, ठीक है, इसी तरह हमने M4 को भी 2 में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे M5 जो है वो भी 2 डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड होता है, एक को कहते हैं M5A। तो M5A वो ल्यूकीमिया है कि एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विद आउट डिफरेंशिएशन, कि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रही। अगर आप याद कर लिए M1, M2 और M3 के ऊपर, सॉरी M0, M1, M2 के ऊपर, तो वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि उसमें मैच्योरेशन और डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही थी। तो साथ में यहाँ पे भी मोनोब्लास्ट भी मैच्योर और जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है वो M5A है और M5A जो है वो कौन सा ल्यूकीमिया है? एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विद आउट डिफ्रेंशिएशन। एपिडेमियोलॉजी जो है वो इसकी कैसी है कि इट मे अकर्स एट एनी एज बट इज मोस्ट कॉमन इन यंग एडल्ट। इन इन्फेंसी इट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटीज ऑफ 11q23 जो इस आम पे होती है। ये इसमें प्रॉब्लम रहता है इन्फेंसी के ऊपर। और जो मीडियन एज है इसका तो वो होता है 49 ईयर्स का एज रहता है। जैसे कि M4 का था तो उसका 50 ईयर्स था, M5 का जो है M5A स्पेशली तो इट सफर्स ऑलमोस्ट इन द एज ऑफ 49 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ओके, मॉर्फोलॉजी अब क्या है इसकी, तो मोर देन 80% मोनोसिटिक सेल्स यहाँ पे नजर आएंगे एंड मोर देन 80% जो सेल्स
सेल्स होंगे तो लार्ज मोनोब्लास्ट विद लेसी क्रोमेटिन एंड एबंडेंट साइटोप्लाज्म जो है वो रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया अंडर द WHO criteria for AML-M5. A patient must have greater than 20% blast in the bone marrow, and of these greater than 80% must be the monocytic lineage. A further subclassification M5A or M5B is made depending on whether the monocytic cells are predominantly monoblasts, acute monoblastic leukemia that are more than 80%, or a mixture of monoblast and promonocyte, and that would be more than less than 80% of blast. सो यहाँ पे हम एक्यूट मोनोब्लास्टिक M5A और M5B को हम इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर M5A है तो वो डिपेंड करता है मोनोसिटिक लीनेज के ऊपर, और प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर जो है वो मोनोब्लास्ट होंगे मोर देन 80%। लेकिन और इसी तरह इसीलिए हमने इसको एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया की बात हम कर रहे हैं तो M5B, तो उसमें हमारे पास जो मैच्योर सेल्स होंगे जैसे कि मोनोब्लास्ट के साथ प्रोमोनोसाइट जो है वो भी नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो होंगे लेस देन 80%। ठीक, अच्छा, इसको ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, कि एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की एपिडेमियोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो कैसी आनी चाहिए, तो इसको ज़्यादा डिस्कस अब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं हम, और इसके मज़ीद जो डायग्नोसिस के कुछ वो है डिस्कशन है वो उस पर चले जाते हैं। जैसे कि और रॉड है, तो और रॉड इसके अंदर नेगेटिव आएंगे। ठीक, क्योंकि और रॉड आपको पता चला कि और रॉड जो है उन सेल्स के अंदर बहुत अच्छी तरह प्रोमिनेंट नजर आते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेशली M3 और M2 के अंदर जो है वो आ रहे थे, और जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर था M3 के अंदर। ठीक है, तो और रॉड पे ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। साइटोकेमिकल स्टेन्स के अंदर मोनोब्लास्ट आर टिपिकली MPO नेगेटिव एंड प्रोमोनोसाइट आर MPO वेरिएबल्स। ठीक है, तो मोनोब्लास्ट जो है वो टिपिकली MPO नेगेटिव होता है, दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज। लेकिन अगर प्रोमोनोसाइट की बात की जाए तो वेरिएबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर हमारे पास ये कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है। बोथ मोनोब्लास्ट एंड प्रोमोनोसाइट स्टैंड पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस। NSE पॉजिटिव होता है, हाउएवर NSE में ऑफन भी नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी फ्लोस जो है वो होगी हमारे पास जो मोनोब्लास्टिक सीरीज के सेल्स थे, ठीक है, वही तो CD4, CD11B, CD11C ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जबकि CD13, 33 और CD45 जो है ये होंगे, लेकिन CD13 डेम होगा, उसकी एक्सप्रेशन डेम होगी, और CD33 ब्राइट एक्सप्रेशन रखेगा, जबकि CD45 जो है वो ब्राइट मूड के अंदर आएगा आप लोगों के पास। साथ में CD56 और CD64 एंड HLA DR भी आ सकता है, जबकि जो नेगेटिव होंगे तो उसमें आपका CD117 और जो CD2 है, CD7 है, CD10 है, ये CD34 है, तो ये नेगेटिव आ सकते हैं। ओके, अब इसका जो सेकंड टाइप है तो वो है एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विद डिफरेंशिएशन। सो मॉर्फोलॉजिकली अगर इसको देख लिया जाए तो मोर देन 80% मोनोसिटिक सेल्स विद मोनोब्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोसिटिक सेल्स होंगे लेकिन मोनोब्लास्ट के साथ होंगे। अब ये जो मोनोसिटिक सेल्स है वो कौन से होंगे? प्रोमोनोसाइट एंड मोनोसाइट्स, और इनमें भी मोनोसाइटोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब हमारे पास जो सेल्स हम देख रहे हैं तो उसमें मैच्योरेशन का आंसर आप लोगों को नजर आ रहा है। और किस मैच्योरेशन की? मोनोब्लास्ट की बात हो रही है, तो मोनोब्लास्ट की ऑलरेडी भी मैंने बताया कि मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट एंड मोनोसाइट, तो इट्स मीन के फर्दर वो डिफरेंशिएट हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव प्रोमोनोसाइट एंड मोनोसाइट इन द बोन मैरो और पेरिफेरल, एंड वी हैव ऑफन सीन मोनोसाइटोसिस इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन द पेरिफेरल स्मेर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों की। साइटोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मोनोब्लास्ट आर टिपिकली MPO नेगेटिव एंड प्रोमोनोसाइट आर MPO वेरिएबल। इस पे ऑलरेडी जो है वो बात हो चुकी थी, तो सेम बात चल रही है कि MPO जो है वो नेगेटिव आएगा मोनोब्लास्ट के अंदर, लेकिन प्रोमोनोसाइट में जो है वो MPA वेरिएबल आ सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव, ज़्यादातर ये नेगेटिव आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई ना कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे आ सकती है। और जो स्पेसिफिक स्टेरेसिस है और नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस है, तो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आता है, जबकि NSE जो है वो कभी कभार जो है वो आप लोगों के पास नेगेटिव भी आ सकता है।
तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जो कि हमने M4 और M5 पे बनाया, और ज़्यादातर हम इसके अंदर जो है वो M4 यानी कि मोनोसाइट को डिस्कस कर रहे थे। तो M4 जो है वो माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया हुआ कि उसके अंदर माइलोब्लास्ट भी नज़र आएंगे, प्लस उसके अंदर मोनोसिटिक सीरीज़ भी नज़र आएंगे। अगर M5 की तरफ देख लिया जाए तो M5 जो है वो प्योरली मोनोसिटिक लीनेज का एक ल्यूकीमिया है, यानी कि इसके अंदर आपके पास मोनोब्लास्टिक और मोनोसिटिक ल्यूकीमिया होगा। तो मोनोब्लास्टिक जो था वो हमारे पास उसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही थी, तो उसको हमने M5A का नाम दिया, और फिर M5B जो था वो हमारे पास जो है वो उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रही थी, और उनके ब्लास्ट की काउंट प्लस प्रोमोनोसाइट मोनोसाइट उनमें कितने होंगे, मोनोसाइटोसिस होगी या नहीं होगी। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ होंगे। लास्ट टॉपिक होगा M6 और M7 M3 यानी कि एरिथ्रोल्यूकीमिया और मेगा केरेसिटिक ल्यूकीमिया। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।